राम राम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। हरियाणा में चुनावी शोर हर ओर सुनाई दे रहा है। गांव की गलियों से लेकर शहर के चौराहों तक चुनावी चर्चाएं हो रही हैं। यानी हरियाणा अब पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है। इन सबके बीच इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है एक खास कार्यक्रम ऑफ द रिकॉर्ड। कार्यक्रम में बात होगी हरियाणा के ऐसे अनसुने किस्सों की जिन्हें आपने पहले शायद ही कभी सुना होगा। साथ ही बात होगी अफसरशाही की। आपको बताएंगे हरियाणा की सियासत से जुड़ी वो बातें जिन्होंने प्रदेश की राजनीति को नया मोड़ दिया है, और प्रदेश में किस नेता और पार्टी का मिजाज बिगड़ा हुआ, किस लीडर का पब्लिक में हिसाब पिछड़ा है। साथ ही बात होगी हरियाणा के ताजा राजनीतिक हालातों की। हरियाणा में कैसा है चुनावी माहौल, जनता के बीच कैसी है चुनाव की चर्चा। है जिसको आप हरियाणा के हैं तो निश्चित तौर पर नमस्कार। इन खबर हरियाणा के तमाम दर्शकों को ऑफ द रिकॉर्ड कॉलम का नाम आपने जरूर सुना होगा, और यशवीर कादियान साहब से आप भली वाकिफ होंगे कि किस तरह से ऑफ द रिकॉर्ड, चाहे प्रशासन की बात हो, शासन की बात हो या सरकार की बात हो, ऑफ द रिकॉर्ड यशवीर कादियान साहब से वरिष्ठ पत्रकार हैं और एसोसिएट एडिटर भी हैं इंडिया न्यूज और आज समाज में, और तमाम जो इनके प्लेटफॉर्म से ऑफ द रिकॉर्ड का इंतजार करते हैं। तो आज यशवीर कादियान साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, मैं कहा जी ऑफ द रिकॉर्ड तो आपने बहुत लंबे समय से चला लिया, अब ऑफ द रिकॉर्ड को इन खबर हरियाणा पर थोड़े राज के साथ करेंगे, क्योंकि ये प्रिंट के जर्नलिस्ट हैं तो प्रिंट के जर्नलिस्ट की एक अपनी अलग मारक क्षमता होती है जिसमें कादियान साहब बिल्कुल परफेक्ट हैं। स्वागत है आपका कादियान साहब। जी शुक्रिया विनोद जी। तो शुरू करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, और मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं ऑफ द रिकॉर्ड इन खबर हरियाणा पर खुलेंगे सारे राज। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका ऑफ द रिकॉर्ड कॉलम मैंने भी पढ़ा है, तीन चार बड़ी बड़ी चीजें हैं। शुरू करते हैं कि किस तरह से जो कार्यकर्ता है ना वो घूम चक्कर बन के घूम रहे हैं, दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं और टिकट की दौड़ में करते नजर आ रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, ये पूरी कॉपी भी मेरे पास है, और जिस तरह से हजारी प्रसाद त्रिवेदी के आपने बोल के साथ ही शुरू किया है, कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ता बहुतायत में है और चुनावी टूरिज्म शब्द शबाब पर है, इस शब्द के साथ आपने शुरू किया है। तो चुनावी टूरिज्म है क्या यशवीर जी? थोड़ा सा प्रकाश डालिए और ऑफ द रिकॉर्ड में खुलकर सामने आ जाइए। जी देखिए विनोद जी, मैं शुरुआत तो जो इस कॉलम का ऑफ द रिकॉर्ड का एक जो शेर है, सलीका जिनको होता है गमे दौरा में जीने का, वो यूं शीशे को हर पत्थर से टकराया नहीं करते। ये जो हरियाणा में इस वक्त जो चुनावी टूरिज्म जो चल रहा है, एक चुनावी पर्यटन चल रहा है, जो सज धज के लोग जो है नए नए कपड़े सिलवा के नई नई गाड़ियां लेके यहाँ वहाँ चक्कर काटते फिर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस तरह से नेताओं की अगर हम परिक्रमा करेंगे तो हमें टिकट मिल जाएगा। शायद ऐसे ही आत्माओं के लिए एक समय प्रख्यात जो साहित्यकार थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने कहा था कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। इत्तेफाक से हमारे यहाँ ये जितने भी ये जो टिकट के दावेदार यहाँ वहाँ मंडरा रहे हैं, फिर रहे हैं, उनमें बहुत कम लोग हैं जो असलियत से वाकिफ हैं, चुनावी जो माहौल है उससे वाकिफ हैं। उनको लगता है कि भाई वो इस नेता के यहाँ जाएंगे, उस नेता के यहाँ जाएंगे, टिकट मिल जाएगा। जितने भी जो हरियाणा के जो सरकारी रेस्ट हाउसेज हैं या होटल्स हैं, आजकल वहां पे बड़ी मारा मारी है, कमरा मिल नहीं रहा, वो है उनके चेले तो चपाटे। ब्राह्मण जो है यशवीर जी, ये जो ब्राह्मण है अब तो दिल्ली दरबार का ही लग रहा है या चंडीगढ़ में भी वही हाल है? मैं दिल्ली में बैठा हूँ, आप चंडीगढ़ बैठे हो, ये दिल्ली का हाल है या चंडीगढ़ में भी अभी चक्कर लग रहे हैं? नहीं नहीं, चंडीगढ़ में नहीं है, केंद्र जो है वो शिफ्ट हो गया है दिल्ली, और दिल्ली जो कि तीन तरफ हरियाणा के साथ लगती है, तो कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा आसान है दिल्ली दौड़ करना। वो बहुत जल्दी वो दिल्ली में प्रकट हो जाते हैं। कई तो माई के लाल ऐसे हैं जो पिछले 15 दिन से यहाँ डटे हुए हैं, उनको लगता है कि वो यहाँ डटे रहेंगे तो टिकट उनको मिल जाएगी। और इतने उनके साथ जो 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 जो, जो चेले चपटे हैं उनके, वो भी उनको विधायक जी कह के संबोधित करते हैं, कोई प्रधान जी कह के संबोधित करता है। पूरी उनको ये प्रधान फीलिंग जी आ भी रही कह है। रहे हैं, विधायक जी भी कह रहे हैं नई एसयूवी खरीदवा दी आपने अपने कॉलम में, और नए जी परिधान भी सिलवा दिए, नए जूती चप्पल खरीद लिए, सजरे सजे सवरे
जचे जचे फिर रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं। वाह, क्या लिखा है कादियान साहब। जी जी, ये देखिए, ये सारे लोग विनोद जी जन सेवक बनने के लिए आतुर हैं। अपने मन में तो ये जन सेवक हैं, लेकिन पब्लिक इनको जन सेवक नहीं मानती। पब्लिक इनसे बस्ती फिर रही है कि अगर यही जन सेवक है तो हमने सेवा नहीं करानी। लेकिन ये माइके लाल ऐसे ये कहते हैं कि नहीं, बिना सेवा किए हम मानेंगे ही नहीं। और और जो ये एक यहाँ है, चीज इसी में आपने कहा कि ये सब निकल गए हैं, तो इनके इलाकों में, इनकी विधानसभाओं में शांति हो गई है, आपके ऑफ द रिकॉर्ड में लिखा है ये। हाँ हाँ, वो इसलिए कि कई दफा आप देखते हैं कि ये पब्लिक इनसे बचती फिर रही है, क्योंकि इसमें किस्म किस्म के लोग हैं। कोई बहुत अच्छी श्रेणी के लोग सारे हैं ऐसा मैं नहीं कह सकता, कई तो बड़े छठे छठाए लोग हैं। और वो जब वहां से निकल जाते हैं तो लोगों को भी एक शांति आ जाती है, वो सोचते हैं कि आज का दिन शांति से गया। तो इस तरह का माहौल है। लेकिन अब ये है कि इनको लगता है कि टिकट मिल जाएगी तो हम जीत जाएंगे, विधानसभा में पहुंच जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, जन सेवक का ऑफिशियली टैग लग जाएगा। तो कंक्लूजन जो दर्शक देख रहे होंगे वो क्या समझे, चक्कर व्यर्थ है, कुछ होना आना नहीं है इनका। नहीं नहीं, देखिए विनोद जी, मैं करीब करीब 30 बरस से ये सारा सब कुछ देख रहा हूँ। इस तरह से अगर चक्कर काटो, दिल्ली तो हरियाणा के इतने करीब है, पता नहीं कौन कौन टिकट ले जाता है और कौन कौन विधानसभा में पहुंच जाता है। ये इतना सरल नहीं है मामला जितना लग रहा है। हाँ, उनके जो चेले चपटे हैं वो उनको एक अच्छी उम्र में रखने के लिए वो जरूर कहते हैं जी बस थोड़ी सी बात रहेगी जी, बस मिलने वाली है जी, मीटिंग में नाम हो गया जी, ये हो गया वो हो गया। लेकिन असलियत, चलो सर, इसका एक मतलब अगली स्टोरी पर बढ़े हैं। वक्त का काफिला आता है, गुजर जाता है, आदमी अपनी ही मंजिल में ठहर जाता है। एक बिगड़ी हुई किस्मत पे ना हंसना है दोस्त, ए दोस्त, जाने किस वक्त ये इंसान संवर जाता है। तो पॉजिटिविटी भी लास्ट में इसका मतलब भी समझा दीजिए। आपकी जो शेरो शायरी है वो मेरे तो ऊपर जा रही है, दर्शक भी थोड़ा डिकोड करवाना चाहेंगे आपसे। जी जी, इसमें जो निचोड़ है वो ये है आखिरी पंक्ति में, जाने किस वक्त ये इंसान संवर जाता है। इसमें कुछ भी आप परफेक्टली या पक्के तौर पे नहीं कह सकते। मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा हरियाणा की जी राजनीति का, बड़ा 2005 का। जी 2005 में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से आ रही है। तो जी एक दिल्ली से जो कांग्रेस के नेता हैं उनको भी एक संगठन का दायित्व दे दिया गया। तो जी एक व्यक्ति जो राजनीति में सक्रिय थे और टिकट का काफी उनकी संभावना थी, वो अपने महिला मित्र को लेके फिरते रहते थे यहाँ वहां। तो एक एक दिन जब वो दिल्ली से जो केंद्रीय नेता सज्जन आए, तो जो हरियाणा के नेता हैं उनको अचानक से कहीं काम हो गया और उन्होंने कहा कि जी वापसी में ये जो मेरे महिला मित्र हैं इनको आप छोड़ दीजिएगा रास्ते में, मैं वापस नहीं जा पा रहा तो आप इनको छोड़ दीजिए। अब वो महिला उनकी जो थी वो साथ गाड़ी में बैठी, वो रास्ते में जी ना उतर, वो सीधा दिल्ली उतरी। जी और और कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि वो टिकट ही ले आई, और न केवल वो टिकट ले आई और राजनीति में काफी आगे तक फिर वो गई। तो मेरा कहने का मतलब, कभी कभी इस तरह की भी संभावनाएं अचानक से प्रकट हो जाती हैं, उसका नाम भी भाग्य खोल दो, कहना बड़ा मुश्किल है नाम भी जी। खोल। अब तो 2005 का वाक्य है, 24 चल रहा है, नाम भी खोल दो। उचित नहीं रहेगा, उचित नहीं रहेगा, क्योंकि महिला का मामला इसलिए उचित नहीं रहेगा। चलो, अगली स्टोरी भी बखूब लिखी है। यशवीर कादियान साहब ने टिकट की दौड़ में दो उदाहरण दिए हैं। यशवीर जी ने पहला उदाहरण दिया है पलवल के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री करम दलाल का, भाई कहीं चक्कर नहीं काट रहे, अपने पलवल में डट रहे हैं। दूसरा उदाहरण दिया है भाजपा का और नारनौंद के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का दिया है, वो भी नारनौंद में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। तो टिकट की दौड़ में एक उदाहरण यशवीर जी ने दे दिया ऑफ द रिकॉर्ड में कि किस तरह से चक्कर काट रहे हैं, कतई बावड़े हो रहे हैं। और दो उदाहरण ऐसे नेताओं को दे दिए कि भाई ऐसा है, चक्कर काटने से कुछ नहीं होगा, अपने अपने क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। ये दूसरी जो आपकी स्टोरी है टिकट की दौड़ में, ये दोनों बड़े उम्दा उदाहरण दिए आपने। नहीं विनोद जी, आप ये देखिए कि ये दोनों अलग अलग पार्टी के हैं। करण सिंह दलाल कांग्रेस के हैं और कैप्टन अभिमन्यु जी बीजेपी के हैं। तो मैं ये दोनों पार्टीज का ये कल्चर ये बताना चाह रहा हूँ कि करीब करीब सेम है टिकट को लेके।
और जिन लोगों को टिकट मिलनी है वो दिल्ली में अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहे, उनको पता है टिकट उनको मिलनी ही है, तो वो अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और कई ऐसे लोग हैं, ये तो सिर्फ हमने 2 नाम लिए हैं, जैसे फिर एक मैं जैसे कांग्रेस में नाम लूँ, एक अशोक अरोड़ा है, ऐसे पता नहीं कितने नाम है, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे नाम दे रहा हूँ। तो वो अपने हलकों में डटे हुए, उनको पता है उनकी टिकट पे कोई संकट नहीं है, तो दिल्ली में रह के वो टाइम खराब नहीं करते। और कम से कम ये जो टिकट, ये जो नए नए ये जो मुल्ला बने हैं, जो अल्लाह अल्लाह पुकारते घूम रहे हैं, तो इनको समझना चाहिए कि ऐसे नए कुर्ते पजामे सिलवाने से टिकट नहीं मिला करती। तो अगली जो स्टोरी है, जरूरी रस्म रिवाज, इन्होंने अब सीधा कटाक्ष किया है यशवीर जी ने कि भाई जो नेता है ना वो बड़े शाने हैं, इनको भी स्वाद आता है पीछे चक्कर लगवाने में, बायोडाटा लेने में कि हाँ भाई हो गया। इन्होंने उदाहरण भी दिया है यशवीर जी ने कि भाई एक बड़े लीडर है भाजपा के, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, वो ना तो उस गुड़गांव वाली मीटिंग में एक शब्द भी किसी के लिए पॉजिटिव बोले और ना किसी के लिए नेगेटिव बोले, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और यशवीर जी आपको बता रहे हैं और किस तरह से सिस्टम से वाकिफ हैं, और इसमें जो शेर व शायरी भी है कि किस तरह से उनको बेवफा कहूं, मंजिलों की बात है रास्ते में क्या कहूं, उसने हिजाब पर कोई पर्दा डाले तो तुम उसे सनम कहो, मैं उसे खुदा कहूं। वाह वाह। तो ये भी आप थोड़ा सा समझा दीजिए, क्योंकि पढ़ने में जब आपने शुरू की थी कलम, 30 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, जब नुक्तों का दौर भी हुआ करता था, और जब हम पत्रकारिता करीब 20 साल पहले सीख रहे थे, तो आप जैसे जो सीनियर थे हमारे सिखा भी रहे, तो कहीं कहीं नुक्तों का इस्तेमाल हमने सीखा भी। लेकिन जसवीर जी आपने मेरे से ज्यादा दुनिया देखी है, पत्रकारिता देखी है, नुक्तों का तो दौर छोड़िए, हिंदी की भी टांगे टूट गई हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि भाई जो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, और जो तमाम प्लेटफॉर्म है उस पर अगर आप आओ तो थोड़ा डिटेल में समझाओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ विनोद जी, ये जो है ना राजनीतिक पार्टियां, ये गजब के आइटम है, इनको कुछ और नहीं मिलता तो ये अपने वर्करों की स्वाद लेने पे, मजे लेने पे उतारू हो जाती हैं। जैसे शादी जब होती है तो कई रस्में निभाई जाती हैं, कई रस्म रिवाज होते हैं, गीत गाए जाते हैं, वो ब्याह के गीत जैसे कहते हैं कि सारे सच्चे नहीं होते। इसी यही हालत अपनी राजनीतिक पार्टियों का है। वो इस तरह से शो करेंगे कि मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, मीडिया वाले उसको ब्रेकिंग न्यूज चला देंगे, फलान जगह पे मीटिंग हो रही है, फलान नेता पहुंचे, पैनल बन गया। अब आप ये देखिए गुड़गांव की अगर बीजेपी मीटिंग का मैं उदाहरण दूं, अब 5 नामों का ये कहते हैं कि पैनल बना है। अब 5 नामों का कोई पैनल होता है, उसकी गंभीरता नहीं है बनाने के लिए, चाहे आप 100 नामों का बना लीजिए विधानसभा सीट पे, किसी को कोई इतराज नहीं है, लेकिन उसकी पैनल की गंभीरता कितनी है ये अपने आप में उससे समझ में आता है। अगर 1 नाम का पैनल होता, 2 नाम का पैनल होता, वो एक अलग बात थी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें प्रदेश में किसी अपने जो टिकट के जो प्रमुख दावेदार हैं उनको नाराज नहीं करना। खाम खाई हम किसी को ये कहें, हम कह सकते हैं देखो जी पैनल में तो नाम है, पैनल में तो नाम है, वो भी आश्वस्त हो जाता है मेरा पैनल में नाम है तो मेरी बात बनने वाली है, जबकि हकीकत में कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा ये जो अगर ये जो इसी में थोड़ा माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूँ कि मेरी बात हुई 2-4 जगह, और मैं भी आपसे सीख सकता हूँ आपके अनुभव से। ये कहा गया कि गुरुग्राम की मीटिंग में मौजूदा विधायकों के नाम को जस के तस रखा गया। चाहे तो मैं नाम भी ले सकता हूँ, मैंने कुछ लीडर से मेरी मुलाकात भी हुई, तो जो मेरे खबर समझ में आई, और आपके अनुभव से मैं सीखूंगा भी, सिर्फ दर्शकों को ही नहीं खबर पहुंचाऊंगा, आपके अनुभव से सीखने का काम भी करूंगा। तो ये था जो छोटी टोली रात को बैठी, जिसमें जो संगठन मंत्री होते हैं, जिसमें प्रभारी होते हैं, असली कलम असली कैची तो वहां चली, और उसकी कोई खबर लाए तो वो पक्की मानी जाए। क्या ये सही है? नहीं, हमने ये जो लिखा है जरूरी रस्म और रिवाज, इसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। उसमें यही लिखा है कि इस मीटिंग में देखिए 2 प्रमुख नेता हैं, नाम लेना फिर भी, वो चुनाव हार चुके हैं। जैसे फिर आप कहेंगे कि नाम, जैसे मोहनलाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अभी लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, लेकिन भाजपा ने उनको दायित्व दे रहा है अध्यक्ष पद का, तो अध्यक्ष के नाते उनकी एक ऐसा कहा जा सकता है कि वो एक निर्णय में उनकी एक भूमिका रहेगी। इनके जो प्रभारी हैं सतीश पूनिया जी, वो पिछले दिनों राजस्थान में चुनाव हार गए हैं, लेकिन वो भी उस पर कमेटी में बैठे हुए हैं। तो वो ये लोग इस तरह और लोग भी हैं जो ये फैसला करेंगे भाई किसको टिकट मिलनी है, किसको नहीं मिलनी है। तो उसमें एक बार मैं इसी में एक किस्सा मैं जोड़ देता हूँ, और मैं तो नाम के साथ जोड़ देता हूँ। एक बार शैलजा जी के साथ मैं बैठा था यशवीर जी,
तो उन्होंने एक अपने जो कांग्रेस को इस समय चला रहा है हरियाणा में, अब प्रभारी समझ लीजिए कोई और समझ लीजिए, तो उन्होंने कह दिया कि ऐसे लीडर्स की भी जिम्मेवारी लगा दी जाती है चुनाव लड़वाने में जो खुद कभी एक भी चुनाव जीतकर नहीं आए। यही यही तो राजनीति में विडंबना है कि वो लोग कर्णधार बन जाते हैं, वो लोग सेंटर स्टेज ले लेते हैं। मतलब पब्लिक का उनसे नाता नहीं होता, उनका पब्लिक से नाता नहीं होता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, तिकड़मबाजी ऐसी हावी हो जाती है कि वो महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाते हैं। तो मैं वही बता रहा था कि वो जो गुड़गांव की मीटिंग हुई, उसमें जैसे मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, मतलब बहुत कम उन्होंने किसी के लिए कहा। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही चुप रहे, लेकिन जहां उनको लगा कि शायद, लेकिन और बहुत से लोग वो इतना जोर लगा रहे थे कि जैसे उनको लग रहा था कि आज ही टिकट का फैसला होके रहेगा। जो बहुत चतुर व्यक्ति थे, जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं और लोग हैं, वो बिल्कुल नहीं चुप, वो बिल्कुल चुप बैठे रहे, क्योंकि उनको पता है ये तो सिर्फ एक औपचारिकता है, कि ये रस्म और रिवाज हैं ये कि जो हमने निभाने हैं, ताकि कल को कोई ये ना कहे, चाहे ये सर्वे कह लीजिए, चाहे आप इंटरव्यू कह लीजिए, चाहे ये मीटिंग कह लीजिए, ये जितनी भी है औपचारिकता है, फॉर्मेलिटीज हैं जो कि पार्टियां पूरी करती हैं, जिससे कि लगे बड़ा फेयर सिलेक्शन हो रहा है, सबका से राय ले ली गई है, सबकी सहमति ले ली गई है। कल को कोई ये ना कहे कि हमसे बात नहीं कही गई। जैसे कि एक मुझे कांग्रेस के एक सज्जन बता रहे थे, ये जो 2500 के करीब आवेदन आ गए हैं कांग्रेस में, कहते भाई साहब मैंने तो इसलिए अप्लाई कर दिया, कल को ये ना कहे तेरे को टिकट दे देते, तूने अप्लाई ही नहीं किया। हालांकि अंदर से वो जानते हैं कि टिकट उनको मिलनी नहीं कहीं वो, और हालांकि वो पूर्व विधायक हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इसलिए जानते हैं कि हालात क्या है, किस तरह से मिलनी है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और इसी के ऊपर जो है, एक हमने ये जैसे राव इंद्रजीत है, गुड़गांव में मीटिंग थी, तो उन्होंने नहीं, इसका मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ भाई। जसबीर कादियान साहब की जो तीसरी खबर है ना, वो बड़ी महत्वपूर्ण है, ऑफ द रिकॉर्ड जो निकाल के लाए हैं, वो राहत देगी उन बेटे बेटियों को, बड़े लीडर्स के बेटे बेटियों को, जो लगातार चुनाव लड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की जो रस्म रिवाज है वो कहीं ना कहीं फंस रह जाते हैं। और जसबीर जी, आप अपने मुंह से ही बताइए, आपने गुड़गांव वालों को भी राहत दे दी, आपने फरीदाबाद वालों को भी राहत दे दी, खबर भी समझा दीजिए और मेरा सवाल भी सुन लीजिए। क्या महेंद्रगढ़ भिवानी वाले जो सांसद साहब हैं उनको भी राहत दे दी, उनकी भी बेटे की डेब्यू की बात है, या फिर ये गुड़गांव और फरीदाबाद तक के लिए ही ऑफर है? जी मैं उसी पे आ रहा था, जो पहला जो अपना रस्म रिवाज चल रहा था, कि उस मीटिंग में जैसे राव इंद्रजीत हैं, उनको भी पता है इस मीटिंग में कोई फैसला नहीं होना, तो राव इंद्रजीत भी चुपचाप बैठे रहे। तो ये जो टिकट के जो दावेदार हैं, तथाकथित जो जनसेवक हैं, उनके बारे में एक वो जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनके लिए विनोद जी एक शेर है कि मैं अभी से किस तरह उनको बेवफा कहूं, मंजिलों की बात है रास्ते में क्या कहूं, हुस्ने बेहिजाब पर कोई पर्दा डाले तो तुम उसे सनम कहो मैं खुदा कहूं, गैर मेरा हाले गम पूछते रहे, दोस्तों की बात है दुश्मनों से क्या कहूं। तो ये जो पूरा परिदृश्य है कि कई लोग जो उनको कह रहे होते हैं हम आपकी टिकट के लिए मदद करेंगे, दोस्त बन रहे होते हैं, लेकिन वो मीटिंग में उनका रवैया कुछ अलग ही होता है, या तो वो चुप रहते हैं या किसी और की मदद के लिए वो दम लगाते हैं। और अब आपने वो जो राव इंद्रजीत वाला पूछा, तो ऐसा है कि राव इंद्रजीत अपनी बेटी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, पिछली दफा भी वो चुनाव लड़ाना चाहते थे विधानसभा में, लेकिन भाजपा ने उनको टिकट नहीं दी। इसी तरह से जो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, वो भी अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, पिछले दफा भी चाह रहे थे, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दी। इस दफा भाजपा, बहुत से लोगों को ये लगता है कि 10 साल का चूंकि शासन हो गया, तो भाजपा का वो माहौल नहीं है जो पहले माहौल था। तो इस दफा इन नेता पुत्रों को या इनकी बेटियों को चुनाव लड़वाना मजबूरी है, क्योंकि इनको जितवाने के लिए इनके जो माता पिता हैं वो जोर लगाएंगे कि हमारे बच्चे की पॉलिटिक्स में लॉन्चिंग हो रही है, तो पूरी ताकत लगाएंगे और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि 10 साल की जो सत्ता विरोधी भाव स्वाभाविक तौर पे पैदा हो जाता है। ये महेंद्रगढ़ तक के लिए ऑफर भी है यशवीर जी? है जी, ये महेंद्रगढ़ तक के लिए भी ऑफर है या फरीदाबाद गुड़गांव तक ही है बेटे बेटियों को लॉन्च करने का? ये देखिए, ये अभी
भाजपा संगठन ने उनको हामी नहीं दी है, उन्होंने सहमति नहीं दी है। जो मेरी जानकारी है वो फिलहाल इन दो के लिए ही भाजपा ने अभी सहमति दी है। हाँ, निश्चित तौर पे देखो, ये नेता लोग हैं, अपने बच्चों को राजनीति में लाने के लिए प्रयासरत है, उनको जनसेवक बना के मानेंगे किसी भी कीमत पे। जी। तो किरण चौधरी को कैसे आप भूल जाएंगे? श्रुति चौधरी भी तो शाम से लगभग लगता है कि टिकट पाएंगी। जी 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 बिल्कुल। देखिए, श्रुति चौधरी का दावा, देखिए विनोद जी, जो दूसरी पार्टी से जो लोग आते हैं ना, आमतौर पे वो पार्टी में आने से पहले कुछ शर्तें होती हैं उनकी कि अगर मैं आपकी पार्टी में आऊंगी या आऊंगा तो मुझे ये चीजें चाहिए। हालांकि वो मीडिया में या पब्लिक में ऐसे ही कहा जाता है कि हम बिना शर्त आ रहे हैं, हम तो जनसेवा करने आ रहे हैं, नीतियों से प्रभावित होकर आ रहे हैं, और इस तरह की बातें वो जरूर कहते हैं। लेकिन अंदर एक डील होती है, एक नेगोशिएशन होती है, और उसी का परिणाम अगर आप देख रहे हैं कि जो लोग दूसरी पार्टियों से भाजपा में आए, अचानक से भाजपा उनको सिर आंखों पे बिठा रही है, उनको पद दे रही है, किसी को राज्यसभा में भेज रही है। फॉर एग्जाम्पल, चौधरी बीरेंद्र सिंह, वो आए तो उनको भी राज्यसभा में भेजा गया, उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया, उनके बेटे को टिकट दी गई, उनकी वाइफ को टिकट दी गई। तो वो सारी इस चीजें समय एक बड़ा अच्छा किस्सा है। एक लीडर मुझे बता रहा था, यशवीर जी, वो कह रहा था कि उनके परिवार में जितने भी बालिग थे, 18 साल से ऊपर के थे या 25 साल जो उम्र होती है, सबको तो भाजपा ने दे दिया। अब भाजपा से जब पल्ला झाड़ के जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भाजपा ने हमने कुछ दिया नहीं। भाई, उनकी पत्नी को दिया, उनके बेटे को सांसद बनाया, टिकट दी। देखिए, नेताओं को जो है ना, आत्मज्ञान वो तब होने लगता है वो जिस पार्टी में हो, उसका माहौल उनको लगता है कि पॉलिटिकल माहौल कहीं इसका इधर उधर हो रहा है, खराब हो रहा है। ये बड़े मौसम वैज्ञानिक होते हैं। अब 10 साल तक इधर रहे, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर उनको अचानक से लगा कि नहीं 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 नहीं, ये तो भाजपा वाले तो सुनवाई नहीं करते, ये तो पार्टी अच्छी नहीं है। तो यशवीर जी, करेंगे इस पे चर्चा तो करेंगे। मेरा इसी से जुड़ा हुआ, आपने बहुत बखूबी एक राजकीय खबर में, बल्कि इन खबर हरियाणा के दर्शकों को पहुंचाना भी चाह रहा था, लेकिन निश्चित तौर पर मेरे सीनियर यशवीर कादियान साहब ने लिखी है, तो दर्शक इन खबर हरियाणा के समझ लें कि मंत्री पुत्रों को और पुत्रियों को टिकट मिलने के अच्छे चांसेस है। और जैसे यशवीर जी ने समझ लीजिए, क्योंकि यशवीर जी, आपके अनुभव का मैं पूरा फायदा इन खबर हरियाणा के दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। जो चीज उनको जिस लैंग्वेज में समझ में आती है वो समझाऊंगा। तो ये है कि ये बड़ी बात यशवीर कादियान साहब जैसे वरिष्ठ पत्रकार अगर कह रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि इस बात में बहुत दम है। यशवीर जी, एक चीज पे और प्रकाश डाल दीजिए। मौका मिला है आपसे, मैं बातचीत फोन पे होती रहती थी, चंडीगढ़ में मिलना जुलना, दिल्ली में। एक चीज बताइए, ये राव नरवीर की जो शिकायत वाली कहानी है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि मैंने खुद भी फोन किया था राव नरवीर को, उन्होंने कहा कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, जिसको शिकायत करनी है वो कर ले, और जिसको नहीं करनी वो उस पर आप रिएक्शन दे दीजिए, मैं नहीं करूंगा। गुरुग्राम मीटिंग में, सॉरी मैं थोड़ा पिछली वाली स्टोरी पे चला गया, क्या राव नरवीर की, पूर्व मंत्री भाजपा के रहे थे, गुरुग्राम मीटिंग में शिकायत हुई है कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में है और उन पर एक्शन लिया जाए? विनोद जी, इसकी बैकग्राउंड ये है कि राव नरबीर की पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट कट की थी, और इस दफा भी कोई 100% गारंटी नहीं है, आश्वस्त नहीं है। वो इसीलिए उन्होंने अपने जनसंपर्क अभियान में ये कह दिया कि भाजपा की स्थिति कोई अच्छी नहीं है, नांगल चौधरी से होडल तक कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, एक राव अभय सिंह ही है जो कुछ टक्कर दे सकते हैं। तो उनका ये जो बयान है वो एक तरह से पार्टी विरोधी गतिविधियों में की श्रेणी में भाजपा ने माना। और अभी ये जो गुड़गांव में मीटिंग हुई थी, मेरी ऐसी जानकारी है कि एक वरिष्ठ भाजपा नेत्री ने इसके ऊपर कहा कि इस तरह के बयान, जी, सुधा यादव का ऐसा है कि ये उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा गलत मैसेज आता है। एक तरफ पार्टी तीसरी दफा सत्ता में आने की बात कर रही है, कह रहे हैं हम हैट्रिक बनाएंगे, और उधर राव नरबीर जैसे जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हमारी नांगल चौधरी से होटल तक हालत बहुत खराब है। तो हालांकि मुझे लगता नहीं है कि भाजपा इस पर कोई कार्रवाई उनके खिलाफ करेगी। जी। शाम को प्यास लगे, सुबह को पानी मांगे, पूरा शेर सुना दीजिए, और अपनी ऑफ द रिकॉर्ड की इस आज की चर्चा को आप ही के यशवीर कादियान साहब के
लहजे में और उनके स्टाइल में वाइंड अप कीजिए, फिर एक मैं आपसे प्रॉमिस भी लूंगा। जी 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 विनोद जी, ये शेर है। दिन को सोती है मोहब्बत की कशिश आंखों में, रात को चांद सितारों की कहानी मांगे। मैं कदे में मेरे साकी का नया हुक्म ये है, शाम को प्यास लगे सुबह को पानी मांगे। तो ये जो राजनीतिक परिस्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं, ये उसी को एक तरह की अभिव्यक्ति है इस पे। जी विनोद। कभी क्या कहना चाह रहा है, किसको सुबह प्यास लग रही है और शाम को पानी मिल रहा है, और दिन को सोती है मोहब्बत की कशिश आंखों में, रात को चांद सितारों की कहानी मांगे। मैं कदे में मेरी साकी का नया हुक्म ये है, जब शाम को प्यास लगे सुबह को पानी मांगे। मतलब प्रॉमिस तो होते रहेंगे, जो मैं समझ पा रहा हूँ। मेरी भी शेरो शायरी बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं तोड़ मरोड़ता नहीं हूँ। आपसे सीधा पूछ लेता हूँ, मुझे भी समझा दो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो नेता, ये जो कार्यकर्ता हैं, जो टिकट की आस लगाए हुए घूम रहे हैं, तो इनको जो जिस तरह से नेता बेवकूफ बनाते हैं, जिस तरह से उनका बायोडाटा पकड़ लेते हैं, जिस तरह से कह देते हैं आपको बायोडाटा देने की जरूरत ही क्या है, आपको कौन नहीं जानता, आप तो पार्टी तो आप पहले नंबर पे रखे हुए, जबकि हालात कुछ और है। तो इसी इसी के ऊपर अभिव्यक्ति है ये। जी सलीका जिनका होता है गमे दोहराव में जीने को, वो इस शीशे को हर पत्थर से टकराया नहीं करते। तो ये छापा है ऑफ द रिकॉर्ड यशवीर कादियान साहब ने, और ये कभी कैमरे के सामने आने से परहेज करते हैं, लेकिन अब इन खबर हरियाणा है तो यहाँ सारे राज खुल जाएंगे। आपका इन खबर हरियाणा के दर्शकों को खुद आकर अपनी खबरें समझाने के लिए, और बहुत अच्छी अच्छी कई बार ऐसी खबरें भी होती हैं जो किसी को भनक भी नहीं होती, और उनकी तमाम रिपोर्ट्स में पढ़ता रहता हूँ। एक वादा कीजिए कि वीक में कम से कम एक बार हम मिलेंगे, और जो ऑफ द रिकॉर्ड आप सिर्फ पढ़ा रहे हैं उसे दिखाएंगे भी, और सिर्फ दिखाएंगे ही नहीं ईश्वर जी, उसे समझाएंगे भी इन खबर हरियाणा के दर्शकों को। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, ये वीकली कॉलम है।